खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण और कानून को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही साथ इसके लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं इस फैसले की प्रशंसा करते हुए प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि देवभूमि की देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है और देवभूमि का तप ही जहां की बात हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, उसे बचाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। झूठ, धोखा, लालच देकर धर्मांतरण के विषयों को देवभूमि में किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से एक धामी कैबिनेट में धर्मांतरण के आरोपियों को लेकर सख्त प्रस्ताव पारित हुआ है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल वाली बात है। और धर्मांतरण के मामले जिस तरह से देश में सामने आ रहे हैं, हर राज्य की सरकार को इस प्रकार का कदम उठाने की जरूरत है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जा रहे हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसके देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है और उसी क्रम में लगातार जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग भागों से ये तस्वीर निकल के आई है कि लोगों को कहीं झूठ बोलकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धोखा देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या उनको लोभ और लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो मुझे लगता है देवभूमि में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए धामी कैबिनेट में एक मजबूत निर्णय लिया गया कि ऐसा करने वाले पापियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 साल से 20 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। मुझे लगता है कि ये एक नजीर है पूरे देश के लिए कि किसी कीमत पर भी ये सभ्य समाज इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग झूठ बोलकर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं या लालच देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये देवभूमि उत्तराखंड में क्योंकि यहाँ का तप है कि यहाँ से जो निर्णय होते हैं, हिमालय से जो बात निकलती है वो कन्याकुमारी तक जाती है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का निर्णय धामी सरकार ने लिया है, ये देश के अन्य प्रदेशों के लिए भी नजीर बनेगा और लोग इस कदम को सराहते हुए अपने यहाँ भी इसे लागू करेंगे, क्योंकि जिस तरह के मामले यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर आगामी मानसून सत्र जो कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित होना है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। सत्र के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु सुरक्षा प्रबंध, सदस्यों, अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा अन्य व्यवस्थाएं की गई है। उनकी समीक्षा भी की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन जन भावना का प्रतीक है और यहां आयोजित होने वाली प्रत्येक सत्र उत्तराखंड की विधान प्रक्रिया को नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्र की सभी तैयारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने पर बल दिया गया है। एक वैचारिक प्रश्न है। देश की राजनीति में ऐसे मुद्दर नेता कम ही मिलते हैं। 2018 में हम सबको छोड़कर चले गए। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अराजकता और अभद्रता सहित पूरे मामले में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों ने मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है। अजय भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हुए देख कांग्रेस में बौखलाहट होनी स्वाभाविक है। हालांकि अब पूरा मामला माननीय न्यायालय के अधीन है, लेकिन समाज और लोकतंत्र में इस तरह की अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। दुखद घटना है, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ, उसमें
हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। मैंने आज एक बात कही है कि पुराने नेताओं में अटल जी हैं, नारायण दत्त जी हैं, और आज मोदी जी को आपने देखा होगा बोलते ही नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं बोलते हैं। और देखिए कांग्रेस के अंदर आपने प्रधानमंत्री रहे इससे पहले 10 साल मनमोहन जी, वाणी संयम में वो भी कम नहीं थे। मैं सिर्फ भाजपा के नेताओं का नहीं कह रहा हूँ, अन्य नेता भी थे। अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हमारे एक मित्र ने जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा शैली कही है, तो वो बहुत निंदनीय है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ और मैं अपने से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से कभी संयम न टूटे, और अपने जनप्रतिनिधि साथियों से भी करता हूँ। आज के बाद तो हम सब एक हैं ना, गले मिलेंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों, इतनी अभद्रता क्यों, मुख से ऐसी वाणी क्यों जो ठेस लगाए। वाणी ने तो आपने देखा कि रावण का अहंकार खत्म कर दिया, कंस को खत्म कर दिया, कौरव पांडवों में युद्ध करा दिया और कौरव अंततः समाप्त हुए। ये सब वाणी के तो कमाल है। इसलिए वाणी संयम जरूर रखें, और जो गलत है उसको कोई सही नहीं कहता है। हमारे सरकार धामी जी के नेतृत्व में बहुत मुस्तैदी से बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में, और इस समय बौखलाहट होना भी निश्चित जरूरी है कुछ लोगों में, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी कांग्रेस के पूरे साथियों ने जिला पंचायत में जो 12 सीटों में चुनाव थे उसमें 4 सीटों पर केवल अपने उम्मीदवार उतारे थे, और 89 जो ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं हमारी, मेरी नॉलेज जहाँ तक है 7 सीटों पर ही जो अधिकृत किए थे उन्होंने। वहीं बीजेपी मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, स्वर्गीय अटल जी एक वैचारिक पुरुष थे, साथ ही देश की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। जब वे प्रधानमंत्री थे तो देश के प्रत्येक गांव में विकास की गति का पहिया लगातार आगे बढ़ा है। उन्होंने अपने समय में पूरे देश का मार्गदर्शन भी किया। एक वैचारिक पुरुष थे। देश की राजनीति में ऐसे मुद्रण नेता कम ही मिलते हैं। 2018 में हम सबको छोड़कर चले गए। उनके विचार आज भी विद्यमान है, चाहे राजनीतिक स्वच्छता की बात हो, चाहे विकास की गति को गांव तक पहुंचाने का बात हो। अटल जी ने पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि अटल जी का जो दर्शन है, अटल जी की जो दिशा है, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने धराली आपदा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तमाम नीतियों और धराली को लेकर सीएम धामी की गंभीरता को लेकर प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत के दौरान विनय रोहेला ने कहा कि धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अब तक 1300 लोगों को सकुशल निकाला जा चुका है, जबकि 170 लोगों के लापता होने की सूचना भी शासन प्रशासन के पास है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी धराली आपदा में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। धराली आपदा के दौरान फौरी तौर पर स्थानीय निवासियों को राहत राशि के रूप में कुल 5,000 रुपए की राशि भी दी गई है, और यहाँ पर इस पर नाराजगी जो है वो जताते हुए बात जो है वो की गई है, क्योंकि 5,000 रुपए इन सभी लोगों को दिए गए थे। देखिए, थराली के अंतर्गत जो आपदा आई, लेकिन आपदा के अंतर्गत जो रेस्क्यू ऑपरेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वहां पर चलाया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और मैं समझता हूँ आज तक के जो भी ऑपरेशन पूरे देश में सबसे तेज चलने वाला ऑपरेशन यही रहा होगा। आपने देखा होगा जैसी आपदाई राहत कार्यक्रम के बाद एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचे अगले दिन, और पूरी सरकार और पूरी जिला प्रशासन और शासन के सभी अधिकारी कितनी तेजी से काम कर रहे थे। पूरी सभी लोग इस चीज की चर्चा भी कर रहे हैं, और इस समय अब तक के 1300 लोगों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया, जिसमें कि 70 आदमियों के भी लापता होने की सूचना वहां के सूत्रों के द्वारा मिली है, जो कि सरकार ने घोषित भी की है।
जहाँ तक के वहाँ सड़क बनने का काम है वो बड़ी तेजी से चल रहा है, बिजली वहाँ बहाल हो गई है और इस प्रकार मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो गई है। वहाँ जो खाने का जो साधन है, तो जो इस समय पूर्ण रूप से सरकार ने अगले 6 महीने के लिए खाना का भोजन देने का प्रबंध किया है। साथ ही इस प्रकार ब्लू राइडर साइकिल क्लब ऋषिकेश ने 15 अगस्त के अवसर पर साइकिल प्रभात फेरी निकालकर उत्तरकाशी धराली आपदा के मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। साइकिल प्रभात फेरी को संरक्षक कुलदीप असवाल, अध्यक्ष ज्योति प्रकाश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया था। साइकिल प्रभात फेरी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से एम्स, मनसा देवी फाटक, योग नगरी रेलवे स्टेशन, इंद्रमणि बडोनी चौक से त्रिवेणी घाट, गांधी स्तंभ पर समापन किया गया। आज ब्लू राइडर साइकिलिंग क्लब ऋषिकेश द्वारा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें एक साइकिल को प्रमोट करने के अलावा थराली आपदा में जो भी मृत लोग हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने हैं, तो ये समर्पित हैं उनके लिए। थराली में आपदा में जितने भी मृत लोग हैं उनके आत्मा की शांति के लिए उनको समर्पित ये साइकिल रैली हमारे ब्लू राइडर परिवार की तरफ से इसी के साथ अपनी बात। प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 12 जनपदों में हुए जिला अध्यक्ष पद पर 10 सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट देहरादून की कांग्रेस के पाले में गई है। हालांकि अभी हल्द्वानी अध्यक्ष पद पर फैसला होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जीते हैं, ये सिद्ध करता है कि लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति कितना है। ये हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सभी जनप्रतिनिधियों की मेहनत है और उससे आने वाले समय में प्रदेश को विकास के लिए गति मिलने का काम होगा और अच्छी पंचायतों में विकास को आगे बढ़ाने में हमारे जो नए प्रतिनिधि जीत के आए हैं वो सरकार का सहयोग करेंगे। ये हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सभी जनप्रतिनिधियों की मेहनत है और उससे आने वाले समय में प्रदेश को विकास के लिए गति मिलने का काम होगा और अच्छी पंचायतों में विकास को आगे बढ़ाने में हमारे जो नए प्रतिनिधि जीत के आए हैं वो सरकार का सहयोग करेंगे। वहीं भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक राजधानी देहरादून में होगा। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में एशिया के 11 से अधिक देश चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और भारत हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले तक की 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में अपना दमखम भी दिखाएंगे। आपने देखा हमारा जो लोगो है वो दर्शाता है हमारे भारत को। अगर आपने हमारे लोगो को बड़े ध्यान से देखा हो तो जो हमारा एम्ब्लेम है चक्रा, उसमें हमने एक जो वो हमने एक स्केच बनाया है, उसमें उसका शीर्ष जो है वो चक्रा है। हमारा इंडिया गेट एक हमारा जो एक डेस्टिनेशन है जो हमारी जहाँ पे अमर जवान ज्योति है, जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड उस वो हमारे लोगों का हिस्सा है। और जब हम आपको मैस्कॉट की बात करें तो जो स्नो लेपर्ड हमारा मैस्कॉट हुआ है और उसका एक बहुत खूबसूरत आपने वीडियो भी देखा कि उनको हमने आइस स्केट्स पहनाए और वो लपक के दौड़ रहा है आइस के ऊपर। बगीरा और शीरा ये उनके 2 नाम हैं, मेल और फीमेल, बच्चों को आकर्षित करने के लिए। उसका ये है कि हमारे जो हिमालयन बेल्ट है उसमें ये तेंदुआ, ये स्नो लेपर्ड भरपूर पाया जाता है। सो हम उसके साथ जो है रेजोनेट कर रहे हैं। बाजपुर में नदी किनारे लकड़ी काटने गए पिता और बेटा अचानक घोंघा नदी में गिर गए हैं और पानी के तेज बहाव में वे बह गए।
पानी में डूबकर पिता की मौत हो गई है, जबकि बेटा अभी भी पता नहीं लग पा रहा है उसका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व आसपास के लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए हैं, जहां पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है। वहीं भाजपा नेता राजेश कुमार और एसडीएम अमृता शर्मा ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा है। साथ ही एसडीएम ने उच्च अधिकारियों से वार्ता की है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम को युवक की तलाश के लिए भेजा जाए। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। एक परिवार पूरा उजड़ गया। 5 बहनों का एक भाई और पिता जो है जल प्रलय में समा गए और वो बह गए। कल बड़ी मशक्कत के बाद गांव के युवाओं ने जो है बॉडी को रेस्क्यू किया। तत्काल मेरे संज्ञान में आया। मैंने उप जिलाधिकारी महोदय हमारी अमृता शर्मा जी, जिलाधिकारी महोदय नितिन भदौरिया जी और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी के पास ये विषय रखा। देर शाम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये विषय डाल दिया गया था। और सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि जो है उसके मंत्र के साथ जो काम किया जाता है, ऐसा ना लगे हमारे मुस्लिम समाज को, चूँकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास टूटना नहीं चाहिए, जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यक समाज के साथ जोड़ने का किया। अभी 3 अगस्त को लखनपुरा का एक बच्चा बह गया था। 6 घंटे के अंदर उसके संस्कार के बाद, क्योंकि वो लोग संस्कार मतलब वो तो बॉडी को ले जा रहे थे, मगर हमने आग्रह करा कि आप इसका पोस्टमार्टम कराइए। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल 4 लाख रुपए की धनराशि जो बाढ़ पीड़ितों में बह जाने पे जो मृत्यु हो जाती है उसको दी जाती है, वो किया गया था। आज 15 अगस्त, और ये देखिए कि 15 अगस्त को कल ये हमारे दोनों पिता पुत्र बह गए और पिता की बॉडी जो है रिकवर कर ली गई थी। आज पोस्टमार्टम हमारे आग्रह पे इन्होंने कराया और कल जब हमने आदरणीय सांसद जी को बोला था, उन्होंने इस विषय का संज्ञान लिया। माननीय मुख्यमंत्री से देर शाम वार्ता हुई थी। तो आज चेक संस्कार के बाद आपके सामने 4 लाख रुपए का पीड़ित परिवार को दे दिया गया है। और हमने कोई एहसान नहीं किया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये तो गरीबों की, वंचितों की, लोगों की चुनी हुई सरकार है, जिसको काम करने का अवसर जनता ने दिया है और वो बाकी रूपी रूप से काम कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी की सोच दूरगामी है और उसी का ये प्रयास है कि सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि का मंत्र यहाँ भी देखने को मिला। जैसा कि आपको पता ही है कि कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि पिता और पुत्र दोनों लापता हैं, जिनमें से पिता की जो बॉडी है वो रिकवर हो गई थी। तो पंचनामा कराने के बाद तत्काल 4 लाख रुपए की जो हेतु की सहायता राशि होती है वो उपलब्ध करा दी गई है। जैसा कि हमारी सरकार का मैंडेट है कि जितना जल्दी हो सके आपदा में आप त्वरित गति से कार्य कीजिए, तो उसी के तहत ये हमने धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई है। और अभी पुत्र जो लापता है उनकी खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ हमने कल से लगाई हुई है। यहाँ स्थानीय लोगों की मांग है कि एनडीआरएफ की भी एक टुकड़ी यहाँ पर भेजी जाए, तो उसके लिए भी कल से हम एनडीआरएफ को भी, यदि बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है आज शाम तक, तो एनडीआरएफ की भी एक जो वहीं देहरादून मोड़ पर 7 मोड़ के निकट एक चलते वाहन में अचानक से आग लग गई। वाहन के अगले हिस्से में आग लगी हुई दिखाई दी तो ड्राइवर ने वाहन को साइड लगाया और किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सड़क से गुजर रहे स्थानीय निवासी सूरज अग्रवाल ने वाहन में आग लगने की सूचना ऋषिकेश फायर विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर कर्मचारी फायर टेंडर के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मचारियों ने वाहन में लगी आग को बुझाया। जब तक आग बुझाई गई तब तक वाहन का अगला हिस्सा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। वाहन में आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन फायर विभाग ने आग लगने के कारण जानने के लिए जांच जो है वो शुरू कर दी है। वहीं मुख्यालय पौड़ी में वाल्मीकि समाज की ओर से शहर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते घूमते हुए गोपालों की टोलियों ने शहर भ्रमण किया। इस दौरान शहर के बस अड्डे पर राष्ट्र वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी तथा व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंकित घाघट, उपाध्यक्ष सोनू कुमार एवं उनकी टीम द्वारा मुख्य अतिथि हिमानी नेगी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में राधा कृष्ण की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। सर्वप्रथम तो मैं पौड़ी की महान जनता को जन्माष्टमी के इस महोत्सव पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहूँगा। और जहाँ तक
ये मटकी फोड़ प्रोग्राम यहाँ पर हर साल प्रत्येक साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जहाँ पर देखो वहाँ पर तहस नहस मचा हुआ है, तो उस चीज़ को देखते हुए इस बार जो यहाँ पर मटकी फोड़ प्रोग्राम होता था उसको बजरंग दल यहाँ पे कराता था और उनके साथ समस्त पौड़ी की जनता का सहयोग रहता था। उसमें वाल्मीकि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता था। लेकिन इस बार प्राकृतिक व्यवधान को देखते हुए इस बार वाल्मीकि समाज ने ये जिम्मा उठाया कि मटकी फोड़ प्रोग्राम हम अपने निजी व्यक्तिगत तौर पे अपने ही पैसे से अपने ही खर्चे पे कराएंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम रहा। उसमें हमने जो है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी को भी आमंत्रित किया, जिसमें उन्होंने यहाँ पर आकर प्रतिभाग किया और काफ़ी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। तो उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति है इस वर्ष भी हमने जो है मटकी फोड़ प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है और आगे भी आशा करते हैं पौड़ी की सम्मानित जनता से कि आगे भी इस प्रकार से ये प्रोग्राम लगातार चलते रहेंगे। देखिए सर, जहाँ तक बेहतर करने का सवाल है तो मैं मानता हूँ कि नगर पालिका की जो पहल है एक काफ़ी अच्छी पहल रहती है और वो यहाँ पर माननीय अध्यक्ष हिमानी नेगी जी भी वो कहकर इससे की सुबह की कुछ नहीं हो रहा है, इस बार थोड़ी सी अनुमति दिलवाई और हम लोग करवाना चाहते हैं, तो उनके हौसला अफजाई के लिए थोड़ी सी बातचीत करके हमने अनुमति दिलवाई और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ। पर उनका हौसला देख करके मुझको ये लग रहा है कि शायद अगली बार से हमको और बृहद रूप में इसको करना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से इस उत्सव को और बनाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगली बार, जैसा पहले ही बोल चुकी हूँ कि इस बार बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ था, अगली बार बहुत अच्छी तरह से इसको आयोजित किया जाएगा। और जहाँ तक मेरा सोच है आगे से हम इसमें पारितोषिक भी रखना चाहेंगे, जिससे कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा और हौसले के साथ इसमें काम करें और एक ये जो खेल भावना होती है ना, हेल्दी कंपटीशन जो है वो देखने को जो आज मिला उससे बड़ी खुशी हो रही है। और मेरे आने से इनको और अच्छा लगा तो मेरे को और हौसला हो रहा है इससे कि भाई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अपने बीच में आना जो मैं उनके बीच में जा रही हूँ वो पसंद कर रहे हैं लोग। अगर मैं उनको अपने हाथ पैर कहूँ तो कोई इसमें गुरेज वाली बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों से हमारा काम चलता है। सारी बॉडी का जो काम है उन्हीं लोगों से चलता है और जब तक मैं अपने हाथ पैरों का ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर मैं कैसे ढंग से चल पाऊंगी। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना मान सम्मान मुझे दिया और जो वो कह रहे हैं कि एक बुलावे पे आ गए, तो मैं तो हमेशा हर किसी के लिए सामने खड़ी हुई और विकासखंड थराली के अंतर्गत बेनोली गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बालक बालिकाओं, महिला मंगल दलों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। साथ ही महिलाओं द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। ग्राम प्रधान प्रमोद जोशी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन होता है और सभी गांव वाले मिलजुल कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिला मंगल दल अध्यक्ष निशा चिनवान ने बताया कि हमारे गांव में प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा चिनवान है। मैं महिला मंगल दल की अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ जन्माष्टमी का कार्यक्रम उत्सव से हर साल बनाया जाता है। इस साल भी हमारा जन्माष्टमी का कार्यक्रम उत्सव से बनाया गया है। हमारे नए प्रधान जी ने सब पूरा सहयोग दिया गया है। साथ में युवा मंगल दल, महिला मंगल दल, हमारे जो बड़े हैं, जो सिटीजन वाले हैं, सभी गाँव के ग्रामवासियों ने मिलकर इसमें पूरा। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।